मुल्क के फैसले मशावरत से होते हैं, मुताबिक होते हैं। जो लोग भी बैठ के अपनी अना पे फैसले कर रहे हैं वो उस मुल्क को डुबा रहे हैं। जो मईशत का हाल है वो सारी दुनिया ने देखा है। और इनके जो पिट्टू चिट्टू इधर शहर के जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, पहले एक दूसरे को रॉ का एजेंट कहते थे, आज गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। भाई पहले मुनाफिकत कर रहे थे कि अब कर रहे हो, पहले सोच तो लो। ये तो रॉ के एजेंट थे, भाड़े मार मार के तुम टीवी पे रो रहे थे, हाँ, जूते चाट रहे थे कि हमारे साथ अलायंस करो, हमारी जमात में शामिल होने के लिए। तुम उल्टी सीधी जबान इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी औकात, तुम तो एक वार्ड नहीं जीत सकते इस शहर में। जो तुम बने वो तुम्हें लंदन के जोकर ने बनवाया, सेनेटर भी और मेयर भी। तुम उसके बाद अपनी पार्टी लॉन्च किए, तुमने एक वार्ड ही नहीं जीता आज तक। बातें तुम्हारी ऐसी हैं कि तुम अमेरिका फतह करने चले। तो ऐसे अहमकाना हरकतों से बाज आया जाए और हम डिमांड करते हैं कि फौरन से पेशतरी FIR इमरान खान के ऊपर जो है ये वापस ली जाए और पैमरा का बैन खत्म हो। आफ्ताब भाई बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई ने बहुत सारी बातें की। मैं कराची के हवाले से बात करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से अभी जो मुस्तफ़ा कमाल ने जो बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए, और कामरान तसूरी ने और तारर ने जो बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए, हमारी लीडरशिप उड़ गई हैं कराची में। जिस वक़्त से हमने 26 लियाकताबाद 10 नंबर पर जो हमने प्रोटेस्ट किया है महंगाई के हवाले से, उसके बाद इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। हम नहीं जानते, कराची के तमाम अवाम जानती है कि इन्होंने कराची के साथ क्या किया। कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी, कराची में रोज़ स्ट्राइक होती थी, बमुश्किल जाके कराची पुरअमन हुआ है। और अब फिर जिस तरह अली जैदी ने कहा कि एक वार्ड नहीं जीत सकते थे, एक वार्ड ना जीतने वाला आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो मैं इनकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अभी तो हमने लियाकताबाद नंबर 10 पे किया, और इंशाअल्लाह 11 मार्च को बाबर मार्केट लांडी में हमारी ख्वातीन जो है महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने जा रही हैं। इनकी मजीद नींदें उड़ाना है हमने। ये सौदागर हैं इस शहर के, इन्होंने हमेशा सौदा किया है, जब मौका मिला इन्होंने सौदा किया। कराची शहर आज से 30 साल पहले क्या था, और आज 30 साल के बाद जो है वो बदल चुका है। कराची शहर में कोई चीज़ ऐसी साबित सलामत नहीं है जो इनके दौर में सही थी। तो मैं अपील करता हूँ तमाम ख्वातीन से कि 11 मार्च को लांडी बाबर मार्केट पे जमा हो, अपनी आवाज़ उठाएं महंगाई के खिलाफ, और इस शहर में जो अब होने जा रहा है, जो इनका अलायंस हुआ है जिस मकसद के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह भाई, आप इधर वकील साहब के भी होने चाहिए एक अल्लाह ताला ने बहुत हमें आज सुरखरू किया। बहुत मुश्किल था आज इस कोर्ट से कोई भी फैसला लेना। जैसे आप लोगों को पता है कि पहले 21 मार्च दे दी थी, फिर 10 और फिर 7। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने चैलेंज किया है स्पीकर्स के ऑर्डर को, जो उसने इलीगल इनके इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, आर्टिकल 64(1) और रूल 43 ऑफ नेशनल असेंबली को इग्नोर करके इन मार्च किया है। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको इंडोर्स कर दिया है। ये जो इस्तीफे हैं ये हुए ही नहीं है, और अगर किए भी हैं तो फिर आपने 10 महीने बैक डेट से कर दिए हैं। आर्टिकल 224 का क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर कोई सीट खाली है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने, तो वो 9 महीने कौन अकाउंट फॉर करेगा। तो ये बिल्कुल सेंसलेस, आर्बिट्री, अनरीजनेबल, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कलरफुल फैसले कर रहे हैं ये स्पीकर साहब, और हम इसको भरपूर तरीके से कंडेम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने, और एक बात ये कि PTI इलेक्शन से बिल्कुल कतई तौर पे शाये नहीं है। हमारी तो डिमांड ये है कि इलेक्शन कराओ, कल इलेक्शन कराओ, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराओ। और ये जो बाई इलेक्शन थे सबने बाइकआउट कर दिया है, और बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो है अनअपोज्ड हम लोगों ने आना था। मगर उसूली फैसला ये था कि जो हमारे इस्तीफे मंजूर किए हैं वो गलत किए हैं, इलीगल किए हैं, एब इनिशो नल वॉइड से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी भाई। ARY पे पाबंदी लगी, काबिल मजम्मत है, लेकिन आपके दौर में भी मुख्तलिफ चैनल्स बंद किए जाते रहे, और इस तरह की कौन सा चैनल बंद हुआ था हमारे? और जब आपके लीडर पर बैन लगा ये गलत है, लेकिन ये आपके दौर में भी तो नवाज शरीफ पर बैन लगा। दूसरा, मरियम और अता पे आप जिनको आज रॉ का एजेंट कह रहे हैं, 4.25 साल तक आपके साथ मरियम पे और आपको क्यों नहीं बुरे लगे? अच्छा जी देखें, मौका सबको देना चाहिए। मौका ये, हम इनके साथ अलायंस में नहीं थे इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद ये हमारे साथ शामिल हुए, कुल एलआई थे, और हमने कोई केसेस कुसेस किसी के वापस नहीं दिए। वो कानून का काम है,
जवाब, सवाल का जवाब भी सुन लें दुनिया भाई। सुन रहा हूँ मैं। मुझे मेरी बात सुन लें। तो ये हमारे एलआई थे, हमने कोई केसेस कूसेस किसी के वापस नहीं लिए, ना अपने ना इनके ना किसी और के। हमने कहा कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो अगर कानून ने रास्ता बनाना होता तो पता नहीं क्या क्या रास्ता बन चुका होता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ इमरान खान के ऊपर आप पेमरा का बैन लगाते हैं और आपने कुछ 77-76 केसेस की एफआईआर पता नहीं, एक लिस्ट सेंचुरी होने वाली है, उसकी भी हाफ सेंचुरी हो गई है फॉरेन दौरों की या बिलावल की, जिसका कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है, सारी दुनिया में घूम रहा है, लेके कुछ नहीं आया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो टीवी के ऊपर ये घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रही है बैठ के मरियम, और उसका वो प्लेनेट ऑफ द एप्स वाला वो क्या नाम है उसका, वो ताड़ड़, वो जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो इधर से बैठा पीछे टसूरी, जिसकी कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरपोल के वारंट दिखाए हैं, इसको बोलो दुबई तो जाके दिखाए, दुबई में इसके ऊपर अरेस्ट वारंट है। ये अगर गवर्नर ऑफिस को सियासी बनाना चाहता है, पहले भी 11 साल सियासत करते रहे गवर्नर हाउस में बैठ के कोई साहब, ये बड़ा आइन का एक ऊंचा आपको मनसब मिलता है, गवर्नर हो गया है, प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट साहब ने, अलवी साहब ने सियासत नहीं की है, वो तो दार से भी मिल रहे हैं, वो शहबाज शरीफ से भी मिल रहे हैं, वो नॉन पॉलिटिकल, नॉन बायस, नॉन पार्टिजन ऑफिस होता है ये। अगर इसने ये पॉलिटिक्स करनी है फिर हम इसको अच्छी तरह बताएंगे कि अगर आप शीशे के घर में रहते दूसरों को पत्थर मारने से गुरेज करो। बहुत बहुत मेहरबानी। यानी कि अना पे फैसले मुल्क के नहीं होते, मुल्क के फैसले मशावरत से होते हैं, मुताबिक होते हैं। जो लोग भी बैठ के अपनी अना पे फैसले कर रहे हैं वो उस मुल्क को डुबा रहे हैं। जो मईशत का हाल है वो सारी दुनिया ने देखा है। और इनके जो पिट्टू चिट्टू इधर शहर के जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, पहले एक दूसरे को राव का एजेंट कहते थे, आज गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। भाई पहले मुनाफिकत कर रहे थे कि अब कर रहे हो, पहले सोच तो लो। ये तो रॉ के एजेंट थे, भाड़े मार मार के तुम टीवी पे रो रहे थे, हाँ, जूते चाट रहे थे कि हमारे साथ अलायंस करो, हमारी जमात में शामिल होने के लिए। तुम उल्टी सीधी जबान इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी औकात, तुम तो एक वार्ड नहीं जीत सकते शहर में। जो तुम बने वो तुम्हें लंदन के जोकर ने बनवाया, सेनेटर भी और मेयर भी। तुम उसके बाद अपनी पार्टी लॉन्च की, तुमने एक वार्ड ही नहीं जीता आज तक। बातें तुम्हारी ऐसी हैं कि तुम अमेरिका फतह करने चले। तो ऐसे अहमकाना हरकतों से बाज आया जाए, और हम डिमांड करते हैं कि फौरन से पेशतरी एफआईआर इमरान खान के ऊपर जो है ये वापस ली जाए और पेमरा का बैन खत्म हो। आफ्ताब भाई बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई ने बहुत सारी बातें की, मैं कराची के हवाले से बात करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से अभी जो मुस्तफ़ा कमाल ने जो बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए, और कामरान तसूरी ने और तारर ने जो बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए, हमारी लीडरशिप उड़ गई है कराची में। जिस वक्त से हमने 26 लियाकताबाद 10 नंबर पर जो हमने प्रोटेस्ट किया है महंगाई के हवाले से, उसके बाद इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। हम नहीं जानते, कराची के तमाम अवाम जानती है कि इन्होंने कराची के साथ क्या किया। कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी, कराची में रोज़ स्ट्राइक होती थी, बमुश्किल जाके कराची पुरअमन हुआ है। और अब फिर जिस तरह अली जैदी ने कहा कि एक वार्ड नहीं जीत सकते थे, एक वार्ड ना जीतने वाला आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो मैं इनकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अभी तो हमने लियाकताबाद नंबर 10 पे किया, और इंशाअल्लाह 11 मार्च को बाबर मार्केट लांडी में हमारी ख्वातीन जो है महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने जा रही हैं। इनकी मजीद नींदें उड़ाना है हमने। ये सौदागर हैं इस शहर के, इन्होंने हमेशा सौदा किया है, जब मौका मिला इन्होंने सौदा किया। कराची शहर आज से 30 साल पहले क्या था, और आज 30 साल के बाद जो है वो बदल चुका है। कराची शहर में कोई चीज़ ऐसी साबित सलामत नहीं है जो इनके दौर में सही थी। तो मैं अपील करता हूँ तमाम ख्वातीन से कि 11 मार्च को लांडी बाबर मार्केट पे जमा हो, अपनी आवाज़ उठाएं महंगाई के खिलाफ, और इस शहर में जो अब होने जा रहा है, जो इनका अलायंस हुआ है जिस मकसद के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। आज शाह भाई आप भी इधर को बोले, वकील साहब के भी होने चाहिए एक अल्लाह ताला ने बहुत हमें आज सुरखरू किया। बहुत मुश्किल था आज इस कोर्ट से कोई भी फैसला लेना। जैसे आप लोगों को पता है कि पहले 21 मार्च दे दी थी, फिर 10 और फिर 7। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने चैलेंज किया है स्पीकर के ऑर्डर को, जो उसने इलीगल
इनके इस्तीफे मंजूर किए हैं। आर्टिकल 64(1) और रूल 43 ऑफ नेशनल असेंबली को इग्नोर करके इन मार्च किया है और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको इंडोर्स कर दिया है। ये जो इस्तीफे हैं ये हुए ही नहीं है और अगर किए भी हैं तो फिर आपने 10 महीने बैक डेट से कर दिए हैं। आर्टिकल 224 का क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर कोई सीट खाली है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने, तो वो 9 महीने कौन अकाउंट फॉर करेगा। तो ये बिल्कुल सेंसलेस, आर्बिट्री, अनरीजनेबल, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कलरफुल फैसले कर रहे हैं ये स्पीकर साहब और हम इसको भरपूर तरीके से कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने। और एक बात ये कि पीटीआई इलेक्शन से बिल्कुल कतई तौर पे शाये नहीं है। हमारी तो डिमांड ये है कि इलेक्शन कराओ, कल इलेक्शन कराओ, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराओ। और ये जो बाई इलेक्शन थे सबने बाइकआउट कर दिया है और बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो है अनअपोज्ड हम लोगों ने आना था। मगर उसूली फैसला ये था कि जो हमारे इस्तीफे मंजूर किए हैं वो गलत किए हैं, इलीगल किए हैं, एब इनिचो नल एंड वॉइड से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी भाई, ARY पर पाबंदी लगी, काबिल मजम्मत है, लेकिन आपके दौर में भी मुख्तलिफ चैनल्स बंद किए जाते रहे और इस तरह की कौन सा चैनल बंद हुआ था हमारे देश? और जब आपके लीडर पर बैन लगा ये गलत है, लेकिन ये आपके दौर में भी तो नवाज शरीफ पर बैन लगा। दूसरा, मरियम और अता पे आप बात जिनको करना आज रॉ का एजेंट कह रहे हैं, 4.25 साल तक आपके साथ मरियम पे और आपके जवाब ही नहीं दे आपको क्यों नहीं बुरे लगे? अच्छा जी, देखें, मौका सबको देना चाहिए। मौका ये हम इनके साथ अलायंस में नहीं थे इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद ये हमारे साथ शामिल हुए, कुल एलआई थे और हमने कोई केसेस कुसेस किसी के वापस नहीं लिए। वो कानून का काम है। जवाब, सवाल का जवाब भी सुन लें दुनिया भाई, सुन रहा हूँ मुझे मेरी बात सुन लें। ये हमारे एलआई थे, हमने कोई केसेस कुसेस किसी के वापस नहीं लिए, ना अपने, ना इनके, ना किसी और के। हमने कहा कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो अगर कानून ने रास्ता बनाना होता तो पता नहीं क्या क्या रास्ता बन चुका होता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहां इमरान खान के ऊपर आप पेमरा का बैन लगाते हैं और आपने कोई 77-76 केसेस की एफआईआर, पता नहीं एक लिस्ट सेंचुरी होने वाली है, उसकी भी हाफ सेंचुरी हो गई है फौरन दौरों की या बिलावल की, जिसका कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया में घूम रहा है, लेके कुछ नहीं आया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो टीवी के ऊपर ये घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रही है बैठ के मरियम, और उसका वो प्लेनेट ऑफ द एप्स वाला, वो क्या नाम है उसका, ताड़ड़, वो जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो इधर से बैठा पीछे टसूरी, जिसकी कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरपोल के वारंट दिखाए हैं, इसको बोलो दुबई तो जाके दिखाए, दुबई में इसके ऊपर अरेस्ट वारंट है। ये अगर गवर्नर ऑफिस को सियासी बनाना चाहता है, पहले भी 11 साल सियासत करते रहे गवर्नर हाउस में बैठ के कोई साहब। ये बड़ा आइन का एक ऊंचा आपको मनसब मिलता है, गवर्नर हो गया है, प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट साहब ने, अलवी साहब ने सियासत नहीं की है, वो तो दार से भी मिल रहे हैं, वो शहबाज शरीफ से भी मिल रहे हैं। वो नॉन पॉलिटिकल, नॉन बायस, नॉन पार्टिसन ऑफिस होता है ये। अगर इसने ये पॉलिटिक्स करनी है फिर हम इसको अच्छी तरह बताएंगे कि अगर आप शीशे के घर में रहते दूसरों को पत्थर मारने से गुरेज करो। बहुत बहुत मेहरबानी।